हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जीएस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बिहार पुलिस में विज्ञान सेक्टर से दोस्तों 30 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से होता है। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सभी ट्रेंडिंग प्रश्न होता है। इसीलिए जितना भी बिहार पुलिस का नया स्टूडेंट है, यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए बहुत कम समय बचा है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अच्छा लगता है तो सभी को शेयर कीजिए। ठीक है, इसमें इस वीडियो में आपको सही मार्गदर्शन का पता चल जाएगा दोस्तों, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बिना देर किए आइए बिहार पुलिस का विज्ञान का शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर चुके, नहीं देखें तो उसको भी आप जाके देख लीजिए। तो करते हैं साइंस का प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंसर है वास्तविक और उल्टा। मानव की आँख की जो रेटिना है कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, मृग तृष्णा क्या कारण है? सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण परावर्तन के द्वारा ही मृग तृष्णा बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन का जो रंग होता है दोस्तों, वह नीला दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? तो सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग दिखाई देता है। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए जितना भी नया स्टूडेंट है सभी को आपको याद रखना। किसी बहकावे में मत रहिए दोस्तों, कोई काम नहीं देगा। इसीलिए पूरा दिल से और मन लगा कर पढ़िए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के क्या कारण है? जैसे आंसर है दोस्तों धूलकण। वायुमंडल प्रकाश के विसरण के कारण क्या? धूलकण। अब पता कैसे चलेगा दोस्तों कारण धूलकण है? पहले के ज़माने में या आपके घर में भी दोस्तों कहीं अगर जो प्रकाश छोटा सा माध्यम से प्रकाश आता होगा, उसमें देखिएगा तो आपको तो धूलकण दौड़ता हुआ उड़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए सही है प्रकाश, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के क्या करना था? धूलकण। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग या सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? सही आंसर है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब यही होता है दोस्तों, लाल रंग का जो है ना तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन का मतलब यही होता है वह फैलता बहुत कम है, कम फैलने के कारण वह बहुत अधिक दूर से भी देखने पर दिखाई देता है। इसीलिए सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, अल्कोहल में ध्वनि का चाल कितना होता है? 12-13 मीटर प्रति सेकंड। आपको याद रखना, ट्रिक से भी याद रखना दोस्तों, 12-13। अल्कोहल पूछ देगा 12-13 मीटर प्रति सेकंड। 12-13 मीटर प्रति सेकंड अल्कोहल में ध्वनि का चाल होता है। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किसने किया? आंसर है मार्कोनी। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी दीर्घ तरंग कभी रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का खोज किसने किया? उसका हो जाएगा तो हेनरिक हटर्ज हो जाएगा लघु तरंग का। दीर्घ का हो जाएगा मार्कोनी। वो याद रखना कि दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? आंसर है जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर के द्वारा सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ है? ऐसे आंसर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी प्रश्न रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट दिखाई देता है? सही आंसर है भीषण गर्मी। भीषण गर्मी में अंटार्कटिका में जो छिद्र है दोस्तों, ओजोन छिद्र हुआ है वह दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना, सही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? ओजोन परत के जब क्षरण हो जाएगा दोस्तों तो त्वचा कैंसर हो जाएगा।
त्वचा कैंसर किस कारण होगा? क्योंकि पराबैंगनी किरण मानव की त्वचा पर डायरेक्ट पड़ेगा, इसके कारण ही मानव के त्वचा पर त्वचा कैंसर होने की संभावना अधिक रहेगा। इसीलिए ओजोन परत का संरक्षण बहुत आवश्यक है, आपको याद रखना है। इसीलिए ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण होता है? त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? आंसर है इटाई रोग। कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? आंसर है इटाई रोग। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर रियो डी जेनेरियो किस देश में दोस्तों? तो ब्राज़ील में है। रियो डी जेनेरियो किस देश में है? ब्राज़ील में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? आंसर है 2005। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर ओजोन परत के क्षय को रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आंसर है ओजोन परत को क्षय को रोकना। ओजोन परत को क्षय को रोकना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी या 24 होता है दोस्तों। 24 संख्या में होता है या 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितना होता है? तो 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? सबसे बड़ा संघ आंसर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और माना भी जाता है दोस्तों। ठीक है, आंसर है आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है, चिली सोडा किसका सामान्य नाम है? आंसर है सोडियम नाइट्रेट। चिली सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम क्या है? चिली सोडा। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से जाना भी जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर किसका मिश्रण? आंसर है चारकोल सल्फर पोटासियम। चारकोल सल्फर पोटासियम किसका मिश्रण? गन पाउडर का। चारकोल सल्फर पोटासियम किसका मिश्रण है? गन पाउडर का। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? आंसर है मैग्नीशियम। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है? बार बार एग्जाम पूछने वाला प्रश्न है दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है MgOH का होल 2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इप्सम लवण किसका यौगिक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का। इप्सम लवण किसका यौगिक है? मैग्नीशियम का। सही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इग्नोर नहीं करना है, इसीलिए सभी प्रश्न को आपको याद रखना है। बॉक्साइट बहुत पूछा जाता है दोस्तों। बॉक्साइट किसका अयस्क है? आंसर है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आंसर है एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? आंसर है एल्युमिनियम। बॉक्साइट और एल्युमिनियम दोनों एग्जाम में अधिक पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस किस विधि से तैयार किया जाता है? अमोनिया गैस किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? अमोनिया जो गैस है किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? आंसर है हेबर विधि का प्रयोग करके अमोनिया गैस को तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस द्वारा हेबर विधि द्वारा किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उलट के पूछ देगा दोस्तों। आंसर है अमोनिया गैस किस विधि द्वारा तैयार होता है? सही आंसर है हेबर विधि। अगला प्रश्न है जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है हाइड्रोजन को सबसे हल्का तत्व के रूप में माना जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों? तो 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यह 30 प्रश्न था जो कि बिहार पुलिस के लिए सभी 30 विज्ञान साइंस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इधर उधर मत ढनकिए दोस्तों, इसीलिए कहीं भी एक जगह मन लगाकर पढ़िए, पूरा दिल लगाकर पढ़िए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।